वेलकम बैक टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज के वीडियोस में बात करने वाले हैं मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैमल्स पर मैंने कई वीडियोस को अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैमल्स क्या है? मैमल्स क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको मैमल्स बोलते हैं। और ये जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जिससे वो अपने बच्चों को फीड करते हैं। जिसको अपने बच्चे क्या करते हैं, वो फीड करते हैं, फीडिंग कराते हैं उस मेमोरी ग्लैंड से, ताकि उसको उनके बच्चे जो होते हैं, यंग वन जो होते हैं, उनको नॉरिशमेंट मिल सके, वो नॉरिश हो सके। और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो पहला इसका जनरल कैरेक्टर में हम जानेंगे। नंबर 1 पे देखिए हेयर क्लैड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि स्तनधारी होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून कैसा होता है? वार्म होता है, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रापोड वर्टेब्रेट्स। टेट्रापोड वर्टेब्रेट्स का मतलब कि टेट्रापोड जो होता है वो एक वर्टेब्रेट का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी का देखेंगे हम, तो बॉडी डिस्टिंक्टली डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी इनकी डिविजिबल कितने में होती है? हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। They have mammary glands. They are only animals which nourish their young ones with milk. तो इनमें mammary gland पाई जाती है, जिससे वो अपने young ones को नॉरिश करते हैं, मिल्क देते हैं। ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड, इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको सेबेशियल ग्लैंड बोलते हैं। एंड स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम सूडोरिफेरस ग्लैंड बोलते हैं। टीथ कैसा इनका होता है? टीथ आर डिफरेंट टाइप्स। टीथ कैसे होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब सारे टीथ जो होते हैं एक शेप या साइज के नहीं होते हैं, अलग अलग शेप साइज के होते हैं। जैसे कि इंसाइडर, कैनाइ, प्रीमोलर, मोलर्स होते हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है। इसको इनका टीथ कैसा होता है? होमोडोन नहीं तो हेट्रोडोन होता है। बात हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अ फ्यू मैमल्स possesses cervical vertebrae। इनके अंदर सर्वाइकल वर्टेब्रे पाया जाता है, कुछ मैमल्स को छोड़कर। तो ये जो सर्वाइकल वर्टेब्रे है ये स्कल के जस्ट नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये स्कल के जस्ट नीचे पाया जाता है। और इस कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स में ये 7 होते हैं। और जो 8वें नंबर पे होता है वो उसको सर्वाइकल ऑफ नर्व्स बोल सकते हो। तो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे पाया जाता है। जो 8वें नंबर पे होता है उसको सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये मोबिलिटी और हेड की स्टेबिलिटी के लिए ये फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब कह सकते हैं आप, ये हेड को मोबिलिटी और स्टेबिलिटी, मतलब हेड क्या अच्छे से मूव कर सके और स्टेबल रह सके, ये प्रोवाइड करते हैं इस सर्विकल वर्टेब्रे। और इनका कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये हेड के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। देखिए आप फिगर में शो भी किया गया है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे द स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक का मतलब ये है कि स्कल में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइस पाया जाता है। 2 लार्ज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइस पाया जाता है, जो कि ऑक्सीपिटल बोन के अंडर सरफेस पे होता है, एक उभार जैसा होता है। ये समझ गए आप? इनको डाइकॉन्डाइलिक क्यों कहा गया? कि इनकी डाइकॉन्डाइलिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 2 लार्ज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइस पाया जाता है, जो कि ऑक्सीपिटल बोन्स के अंडर सरफेस पे होता है। तो यहाँ फिगर में शो किया गया ऑक्सीपिटल बोन से एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस मतलब ये उभार जैसा होता है ना, मैंने क्या किया, उभरा हुआ होता है, ये शो किया गया है। तो उसके बाद हम द ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो मैं बताया था इनकी बॉडी के डिवीजन के बारे में। तो इनकी बॉडी जो ट्रंक होता है वो थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है।
द मैमल स्पायर थ्रू लंग्स, जो मैमल्स होते हैं उसमें लंग्स पाया जाता है ना। ये लंग्स कैसा होता है, एक केज के अंदर फिट होता है। केज क्या करता है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो लंग्स क्या काम करता है, रिस्पिरेशन में काम करता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर होती है वो नसल, हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हुए, नसल पैसेज से होते हुए फिर आगे धीरे धीरे आगे पहुंचती है। रास्ते में उसको फेरिंग्स मिलता है, फिर लैरिंग्स मिलता है, ट्रैकिया मिलता है, फिर लंग से पहुंचती है, जहाँ से लंग से पहुंचती है, फिर लास्ट में कहाँ पहुंचती है, एयर एल्वुलाई में पहुंचती है ना। फिर एल्वुलाई से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है, फिर और बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी एल्वुलाई के जरिए से लंग्स के होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये फंक्शन होता है। एंड लेफ्टिन नंबर में आप देखेंगे दे हैव 3 मिडिल ईयर्स। इनकी जो बॉडी होती है उसमें 3 मिडिल ईयर्स पाया जाता है, जिसका नाम है मैलियस, इंकर एंड स्टिपीस। 3 मिडिल ईयर बोन्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। तो मैलियस, इंकस एंड स्टिपीस है ये। The brain is well developed, divided into cerebellum and medulla. इनका जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और डिवाइडेड कैसे होता है, सेरेब्रम में, जिसको आप फोर ब्रेन भी आप बोल सकते हो, सेरेबेलम में, जिसको हाइंड ब्रेन भी आप बोल सकते हो। यहाँ जो ब्रेन स्टेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बताया कि लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, मेड्यूला। तो सेरेब्रम में मैंने आपको शो किया कि फोर ब्रेन है, सेरेबेलम हाइंड ब्रेन, और जब मेड्यूला होता है ये ब्रेन स्टेम का ही पार्ट होता है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 12 नंबर पे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। इनकी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। 12 पेयर होता है क्रैनियल नर्व्स का, सबके अलग अलग नाम होते हैं। इसके काम क्या होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, देखिए इनका काम जो होता है, 2 फंक्शन है इसका, एक सेंसर का और दूसरा मोटर का। तो क्रैनियल नर्व्स क्या करते हैं, एक तो सेंसरी काम है इनका, जैसे कि एक पर्सन को हेल्प करते हैं देखने के लिए, स्मेल करने के लिए और हियरिंग के लिए। दूसरा इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं मसल मूवमेंट को, हेड और नेक की जो मसल मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करते हैं ये क्रैनियल नर्व्स, और इसके साथ साथ इसमें में सी करने में, हियरिंग में भी हेल्प करते हैं। 13 पेयर्ड हार्ट इज 4 चैम्बर। इनका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। एक साइड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और एक साइड कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। तो कैसे मैं बताया था कि हार्ट इसका 4 चैम्बर होता है। अपर लेफ्ट एंड राइट ऑर्ट्रिया होता है, एंड नीचे का लोअर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स होता है। तो जो लेफ्ट साइड होता है इनका, वहाँ पे प्योर ब्लड पाया जाता है, एंड लेफ्ट साइड पर इम्प्योर ब्लड होता है। द मैमल्स कैन ले एग्स आल्सो। जो मैमल्स होते हैं उसमें जो मोनोट्रीम्स होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, वो एग को ले करते हैं। बाकी जो मैमल्स होते हैं वो एग ले नहीं करते हैं, बाकी डायरेक्ट यंग वंस को, वो यंग वंस होते हैं जो डायरेक्ट। तो मैमल्स कैसे हैं इनमें, जैसे कि मैंने बताया आपको जो मोनोट्रीम्स होते हैं, मोनोट्रीम्स मतलब एग लेइंग मैमल्स, ये मोनोट्रीम्स होते हैं, ये एग को ले करते हैं। बाकी जो भी मैमल्स होते हैं वो इनके जो यंग वंस होते हैं, मतलब उनका जो बेबी होता है डायरेक्ट उसको वो जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो वो एग ले नहीं करते हैं। तो सारे मैमल्स ऐसा नहीं एग ले करते हैं, बस मोनोट्रीम्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं, बाकी सब एग ले नहीं करते हैं। इसमें कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब कि जो यंग वन होता है, जो फीटस होता है वो बॉडी के अंदर रहता है ना, और कॉपुलेशन होता है इनमें। तो फीटस बॉडी के अंदर होता है फीमेल के, और उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, फीमेल की बॉडी से मिलती है। तो फीटस जो होता है वो प्लेसेंटा के ज़रिए से फीमेल की बॉडी से अटैच रहता है, जिससे सारे नरिशमेंट जो भी उसको ज़रूरत होती है फीमेल की बॉडी से उसको उस फीटस के प्लेसेंटा के ज़रिए से मिल जाती है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। हार्ट 4 चैम्बर होता है, क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जो सेंसरी और मोटार का इनका फंक्शन होता है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो मैमलिया हैज द लार्जेस्ट क्लास इन द एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्शन, दे आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। तो मैमलिया जो होता है लार्जेस्ट क्लास होते हैं एनिमल किंगडम में, और उनको रिप्रोडक्शन के हिसाब से इनको 3 टाइप्स के ये होते हैं। तो देखते हैं यूथेरिया mammals under this subclass give birth to young ones. The young ones develop inside the mother and derive nutrition through placenta from the mother. It consists of 19 suborders like Lorentia,
आर्टियो और डैक्टाइला, प्रोबोस्सिडी। तो मैमल्स जो होते हैं ये इस जो यूथेरिया मैमल्स आते हैं वो एग ले नहीं करते हैं, वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ये यंग वंस कहाँ होता है, मदर्स के अंदर होता है। और जो फीटस होता है मतलब कि यंग वंस होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा के ज़रिए से मिलता है। ये जो यूथेरिया होता है इसके सब ऑर्डर्स होते हैं, 90 सब ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें 2-3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि डोडेंटिया हो गया, एक्सेट्रा हो गया। मैंने लिखा, सारे नहीं लिखे मैंने। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं एग्जाम्पल देख लीजिए, ह्यूमन है, रैट है, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। यूथेरिया के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, रैट्स भी आते हैं, एलिफेंट्स भी आते हैं, एक्सेट्रा हो गया। अब इसके आगे हम आएंगे तो मेटाथीरिया लिखा हुआ है। मैमल्स बिलोंगिंग टू दिस सब क्लास गिव बर्थ टू इमेच्योर यंग वंस, हेंस दे स्टे इन देयर यंग मदर्स पाउच अंटिल दे मैच्योर। तो जो मैमल्स होते हैं जो इस क्लास में आते हैं, सब क्लास में आते हैं, वो इमेच्योर, उनका जो बच्चा पैदा होता है वो इमेच्योर होता है। तो इनकी बॉडी में एक पाउच जैसा होता है, पॉकेट जैसी बनी होती है। तो जब तक उनका जो बेबी होता है मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक वो उनकी पॉकेट में रहता है। For example, marsupials and kangaroos, they are divided into 7 different orders like the Macrobiotheria, Diprotodontia, etc. तो इनके भी ऑर्डर्स हैं, जिसमें ये 7 डिफरेंट ऑर्डर्स में ये डिवाइड हैं। तो इसके बाद हम वाले पे आएंगे पोथेरिया। प्रोथेरिया आल्सो नोन एज मोनोट्रिम्स। में बताया था कि मोनोट्रिम्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं, बाकी जो मैमल्स होते हैं एग ले नहीं करते। तो प्रोथेरिया को मोनोट्रिम्स बोलते हैं। एग लेइंग मैमल्स, इट हैज़ 1 ऑर्डर हैविंग 6 स्पीसीज। इसके 1 ऑर्डर होते हैं एंड 6 स्पीसीज होते हैं। जो 1 ऑर्डर है उसका नाम है मोनोट्रिमेटा। इसके एग्जाम्पल से डकबील, प्लेटिपस, इकिडना। तो ये मोनोट्रिम्स हैं, एग ले करेंगे, यंग वंस को बर्थ नहीं करेंगे डायरेक्ट, और 6 स्पीसीज है, इसके 1 ऑर्डर है, मोनोट्रोमेटस का ऑर्डर है, और डकबील, प्लेटिपस, इकिडना सबके एग्जांपल्स हैं। तो ये मेरी वीडियो थी मैमल्स के कैरेक्टर्स पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर। आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।